नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया की कैसे पहचान करें। तो सकर्मक यहाँ पे लिखा है स मतलब कि कर्म के साथ, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो। तो देखेंगे कि क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ेगा, कर्म में पड़ेगा। तो कौन सा वाक्य होगा, सकर्मक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखेंगे कैसे इसको याद रखें। तो क्या या किसे करके प्रश्न अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर उत्तर में हमको कर्म मिले, अगर कर्म हमको मिल रहा है तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्म पे, मतलब कि सकर्मक हो जाएगी। वहीं पे अगर क्या प्रश्न करने पे हमको उत्तर की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे कि राम रो रहा है, तो इसमें प्रश्न करने की आवश्यकता है कि क्या रो रहा है, ऐसा तो प्रश्न बनेगा नहीं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएंगी। और हमने लिखा कि राम खाना खा रहा है, तो यह देखिए हम प्रश्न कर सकते क्या खा रहा है, तो क्या हमको उत्तर क्या मिलता है, खाना, मतलब कर्म मिल रहा है, तो क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास कि हमको क्या करना है, उसको क्रिया कर्ता के साथ अगर ने लगा है किसी भी वाक्य में तो वो हमेशा कैसे होंगी, सकर्मक होंगी। या फिर वाक्य को हम भूतकाल में बदल दे, भूतकाल में परिवर्तित कर दे वाक्य को, तो भी हमको सकर्मक क्रिया का पता चल जाएगा। जैसे हम देखते हैं आगे, जैसे भूतकाल में बदलना है, जैसे राम गाड़ी चलाता है, अब इसमें हमको समझ नहीं आ रहा कि क्या है। वैसे प्रश्न करने क्या चलाता है, तो गाड़ी हमको उत्तर मिल जा रहा है। क्या प्रश्न करने से भी हमें पता चल जाता है। अब देखेंगे इसका हमने वाक्य परिवर्तन किया भूतकाल में, तो राम ने गाड़ी चलाई। अगर वाक्य में आपको कर्ता किसके साथ दिखे, ने के साथ दिखे, तो हमेशा कौन सी क्रिया होंगी, सकर्मक क्रिया होंगी। अब देखेंगे याले उत्तर, ये प्रश्न, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब हम यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं क्या गिरता है, तो पत्ता, लेकिन हमको ध्यान देना है कि इसमें कर्ता कौन है। देखिए पेड़ से कौन गिर रहा है, पत्ता, गिरने का काम कौन कर रहा है, और जो कार्य करता है वो कौन होता है, वो कर्ता होता है। तो पत्ता यहाँ पे क्या है, कर्ता है। यहाँ कर्म दिख रहा है क्या आपको कहीं, कर्म तो है ही नहीं, तो ये इसमें क्या होंगी, अकर्मक क्रिया होंगी। वहीं पे दूसरा देखेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, ये प्रश्न ही नहीं बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, पक्षी क्या है, यहाँ पे करता है, और यहाँ पे आकाश तो माध्यम है। ठीक है, यहाँ कर्म तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, उड़ना कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे, देखो पढ़ना, खाना, लिखना, देखना, पीना, ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए हमको किसी बुक की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कर्म की आवश्यकता है। खाने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा। लिखना, लिखने के लिए भी पेन लगेगा, मतलब कर्म है। देखने के लिए भी कुछ लगेगा, तो ये क्या है, कर्म। और नाचने के लिए कुछ नहीं लगता है। ठीक है, रोने के लिए भी कुछ नहीं, सोने के लिए भी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है, क्या प्रश्न करना है आपको वाक्य के साथ। अगर आपको उसमें कर्म मिल रहा है उत्तर में तो कर्मक हो जाएंगी, और प्रश्न ही नहीं बन रहा वहां पे, प्रश्न बनाना उचित ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। धन्यवाद।